ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान नंद के परम धाम श्री राम पुलकथो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल रहूं मस्त चिंत में कभी न जाम दो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सनोका से किया जिसने भव से पार। मन अशांत का रहना, क्रोध का आना, मन बुझा बुझा रहता है, इसका क्या कारण है, इसका आज हम चिंतन करेंगे। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु क्रोध आता है, मन अशांत है, निराशा में रहता है और पाप नहीं करना चाहते, हमसे पाप हो जाता है, इसका कारण क्या है? पाप हम करना नहीं चाहते मगर पाप फिर भी हो जाता है। अपराध करना नहीं चाहते फिर भी अपराध हो जाता है। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, कामना के अधीन होकर व्यक्ति पाप कर्म करता है। कामना जब वासना का रूप ले लेती है तो बुराई की ओर व्यक्ति बढ़ता है, फिर संकोच नहीं करता है। कामना एक मनुष्य के शत्रु है। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार के अगर सभी सुख भी एक प्राणी को मिल जाए, संसार की दौलत एक प्राणी को मिल जाए, तब भी वह तृप्त नहीं है, तब भी वह अतृप्त है। और चाहिए, ऐसा नहीं वैसा चाहिए, ये नहीं वो चाहिए। दिन प्रतिदिन ये कामनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं जो हमें अशांति, निराशा और उदासीनता की ओर ले जा रही है। कामना जब पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है, क्रोधी बन जाते हैं। कामना वासना जब पूर्ण नहीं होती है तो पाप कर्म करते हैं, अपराध की ओर बढ़ते हैं। अब मन में प्रश्न उठता है, अर्जुन ने कहा कि प्रभु जब कहते हो आप मैं हर एक के हृदय में हूँ, आत्मा परमात्मा का अंश है, रूप है, फिर आप रोकते क्यों नहीं? प्रभु कहते मैं रोकता हूँ, मैं रोकता हूँ, मगर रुकने वाला रुके तब, जब तक आत्मबोध नहीं होवेगा, आत्मज्ञान नहीं होवेगा। आत्मा की आवाज़ सुनी अनसुनी कर देता है प्राणी। जैसे बादल आते हैं, बादलों में जब देखते हैं कि सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है, सूर्य का तेज मंद नहीं हुआ मगर अज्ञानी समझता है कि सूर्य का तेज मंद हो गया। ज्ञानी ये समझता है कि सूर्य का तेज मंद क्यों है, बादलों के कारण है। बादल छट जाएंगे, वही प्रकाश वही तेज आवेगा। इसी प्रकार ज्ञानी जानता है कि वासना रूपी बादल जब तक छटेंगे नहीं तब तक आत्मबोध नहीं होने वाला है, आत्मा का प्रकाश आने वाला नहीं है। इस पर कैसे समझाया है? प्रभु कहते हैं संसार के सब सुख भोगों की सामग्री के ईंधन भी यदि कामना की आग में डाल दिए जाएं तो भी इसका तृप्त हो जाना कठिन है। तब अर्जुन ने पूछा प्रभु कामना रहती कहाँ है? प्रभु कहते हैं कामना इंद्रियां, मन और बुद्धि में निवास करती है। पहले विषय इंद्रियों में आता है, आँखों ने देखा, कानों ने सुना, रसना ने रस लिया, ये इंद्रियों में विषय आवेगा। और इसी इंद्रियों में जब विषय आता है, मन उसमें लिप्त हो जाता है, मन आनंद लेना आरंभ करता है, मन चाहना लेकर के आता है मैं ये प्राप्त कर लूँ। मन उस ओर जाता है और मन बुद्धि को कहता है, कोई युक्ति लड़ाओ कि ये मेरा हो जाए, ये मेरी हो जाए। पहले बुद्धि रोकती है। क्यों रोकती है? आत्मा धतकारती है उसको। मगर मन जब बार बार आग्रह करता है, वह बुद्धि का हरण हो जाता है, फिर बुद्धि उसके पीछे लग जाती है और व्यक्ति फिर गलत रास्ते पर चलता है। क्योंकि पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वभाव भी गुण को पाए। प्राणी का स्वभाव है गिरने का, वह गिरता है, गिरावट की ओर जाता है। तो क्या पूछा फिर अर्जुन ने? कहा कि प्रभु फिर बचा कैसे जावे? प्रभु कहते हैं कौन बच सकता है? जो आत्मा को जगा लेता है। जगा हुआ आत्मा
उनको सुगमता में वश में कर सकता है, किसको? कामना को जीत सकता है। जब कामना को जीत लेवेगा फिर पाप दोषों से बच जावेगा, बुराई से बच जावेगा। अब आत्मा मन में सोच आवेगी कैसे सो गया? आत्मा तो सोता नहीं, आत्मा सोता नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर बादलों के कारण इसका तेज, इसका प्रकाश बुद्धि विवेक तक नहीं पहुंचता है। तो 40 का यज्ञ हमने आरंभ किया है, इसमें यही आत्मबोध की ओर बढ़ना है, हमने आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है। जिस दिन आत्मज्ञान आत्मबोध हो जाएगा, क्रोध भी शांत हो जाएगा, निराशा आशा में बदल जाएगी, पाप दोषों से किनारा हो जाएगा। अब मन में सोच आती है ग्रंथ पढ़ लिए, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, बार बार एक ही बात पढ़ते जावें। ये बार बार ही पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। अब कहे कि राम राम एक बार लिख लिया और एक बार कह लिया तो बार बार क्यों कहना है? अंदर जो बुरे विचार, बुरे संस्कार अंदर अपना घर बना बैठे हैं, उसके निकालने के लिए यत्न प्रयत्न करना पड़ेगा। किस दिन कौन सी शब्द चोट कर जाए कोई नहीं जानता है। जिस दिन कोई शब्द चोट कर गया, व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, व्यवहार बदल सकता है। महाराज के दिए हुए ज्ञान का मनन इन दिनों कर रहे हैं, श्री प्रवचन पीयूष जी से और श्री भक्ति प्रकाश जी से, जो महाराज ने उपदेश दिए हैं, उसका नित्य प्रतिदिन प्रातः 6 से 7 बजे की सभा में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो मैंने इसलिए ये बात कही है कि हम सब के अंदर एक जैसी बात है, क्रोध का आना, निराशा का आना, उदासीनता का आना और कामनाओं के कारण पाप दोष की ओर बढ़ना। तो इसके लिए मैंने आपसे यही निवेदन करना है, समय हो सुविधाजनक लगे, यज्ञ में सम्मिलित होकर के महाराज के दिए हुए उपदेशों का मनन करके अपने जीवन को निखारना है। कैसे? जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए उमंग। सत्संग में आने से उमंग पैदा हो जाती है कि मैं अच्छा बनूं, अच्छा बन के दिखाऊं, अच्छा करूं और अच्छा करके दिखाऊं। तो यही संकल्प हम सबका है, अच्छा बनना है और अच्छाई की ओर बढ़ना है। इसके लिए आत्मबोध हो, आत्मज्ञान हो, ये प्रार्थना है, यही काम।